बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। जनाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, तो आप गौर से सुन लीजिएगा। आपका ज़िक्र भी कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहे। पुराने ज़माने में मदीन नामी एक बड़ा और रौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी इनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नाफा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजिज़ी और प्यार से इन लोगों से कहना शुरू किया कि ए लोगों, तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल पूरी कर दिया करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो, ज़मीन में फसाद ना फैलाया करो और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रोको और इसे खोजी की तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझसे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है, तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि हम इनको छोड़े जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहते हैं खर्च ना करें, और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए हैं कि आपकी नमाज ऐसी बातों का हुक्म देती है कि आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और इनकी कौम के लोगों ने कहा कि ए शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हाँ, कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कप के पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रवैये पैसे के गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया और अपने मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शा है। अब मैं ये किस तरह हो सकता कि जिस काम से मैं तुम्हें रोकता हूँ उसे खुद करने लग जाऊँ। मैं तो सिर्फ़ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी ज़द में आकर ऐसा गुनाह ना कर बैठना कि तुम पर अज़ाब उतर आए, जैसे कि तुमसे पहले लोग पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए इसके हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में से उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में बैठे बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया इन मकानों में कभी बसे ही ना थे। बस अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत करना, अल्लाह ताला को भूल जाना और गैरों को याद करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानना, दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना, कम तोलना, कम नापना, अमन व अमान के बाद ज़मीन पर फसाद मचाना, रुपये का गुरूर, दौलत का घमंड करना अल्लाह के बेहद नापसंद है। जो लोग ऐसे करते हैं तो वो तौबा नहीं करते, सही राह इख्तियार नहीं करते, आखिरकार एक दिन ज़रूर सज़ा पाएंगे और नुकसान उठाएंगे। तो हम सब मिलकर राहत करें कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और कभी ना कम तोलेंगे।
ना कम नापेंगे ना गुरूर करेंगे और किसी का माल बेईमानी से खाएंगे और हम में से ऐसा क्या हमारा हशर भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जैसा हो जाएगा। अल्लाह हम आपको महफूज रखे, आमीन। तो ये थी नाजरीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना है भूले गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यार।